हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों की डिमांड है कि एसएससी सीजीएल मेंस देने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कितने अटेम्प्ट आपके होने चाहिए और कितने नंबर आप लगभग लाएं जिससे आपको कोई ना कोई एक पोस्ट आपको मिल जाए। मतलब यहाँ पे ये बात सीधी सीधी है, कोई ना कोई एक पोस्ट आपको मिल जाए। जैसा कि आपको है टैक्स असिस्टेंट और इसके बाद पोस्टल वाली जो पोस्ट यहाँ पे जुड़ी है, पोस्टल असिस्टेंट्स वाली जो आपकी पोस्ट जुड़ी है वो भी आपको मिल जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी उसी की है। तो यहाँ हम तीन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मेंस में सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए, अटेम्प्ट कितने होने चाहिए आपके विथ एक्यूरेसी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि आपका 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक के बीच में आपका एग्जाम है। तो 100% ये बात हो गई कि आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ अप्लाई होगा, और नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा तो ये शिफ्ट वाइज डिपेंड करेगा कि किस शिफ्ट में किस किस तरीके का लेवल रहा, उसी लेवल पे के बेस पर आपका नॉर्मलाइज अप्लाई किया जाता है। इस वीडियो में आप देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपके जो 7 दिन बचे हैं एग्जाम के पहले, आपको इसमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आप आगे और अच्छे से 7 दिन में तैयारी कर सकते हैं। नंबर कितने सिलेक्शन होगा, इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको कुछ फायदा मिलेगा। ठीक है, टीयर 2 के सेफ स्कोर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ आपको, सबसे पहले हम बात करेंगे सीजीएल 2022 के टीयर 1 की जो कट ऑफ लगी है उसके बेस पे देख लेता हूँ। यहाँ कट ऑफ तो यहाँ पर देखेंगे आप, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा बुलाए गए हैं, क्योंकि आपकी अगर 37,409 आपकी जो वैकेंसी है उसके अप्रॉक्स में 3,60,000 और 432 स्टूडेंट, मैं अप्रॉक्स मान के चल रहा हूँ 9.73 के आसपास आपके गुना आपके स्टूडेंट बुलाए गए हैं वैकेंसी के अगेंस्ट। ठीक, वैकेंसी के अगेंस्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसको कंसीडर कर रहा हूँ 10 टाइम्स। ठीक है, 10 टाइम्स कंसीडर करके हम यहाँ पे चीज़ें को देख रहा हूँ। अब यहाँ पे वैकेंसी देखेंगे तो सॉरी कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ तो बहुत लो गया है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ भी देख सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स कैसी होगी, क्योंकि जब कट ऑफ गिरती है तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स भी गिर जाती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यही कट ऑफ आपका 1,40,000 स्टूडेंट केवल बुलाते तो ये जो कट ऑफ आपको 114 दिख रही है, यही कट ऑफ आपको 131 दिखती और ये कट ऑफ आपको 132 दिखती। ये 100% बात है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स का क्वालिटी लेवल है वो बढ़ जाता है और क्वालिटी लेवल जैसे ही बढ़ता है तो आपका कंपटीशन भी बढ़ जाता है। ठीक है, जब कंपटीशन बढ़ता है तो क्या हो, कंपटीशन कब बढ़ता है, जब कैंडिडेट आपके एक कैटेगरी के आए तो उस जिसमें क्या हो, ज़्यादा कंपटीशन हो, तो कब होता है, जब आपके क्वालिटी स्टूडेंट्स के अंदर ज़्यादा हो। मतलब कहने का तात्पर्य मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को नीचा ही दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो कट ऑफ आपकी लगी उससे ये दिख रहा है कि जो कट ऑफ के बेस पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे कट ऑफ तो गिरनी है, लेकिन थोड़ा सा स्टूडेंट्स की क्वालिटी भी गिरी है एजुकेशन के तौर पे, ये कहना चाहता हूँ। बाकी मैं किसी को ये बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आप नॉर्मली समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ पे। अब देखो, टोटल जो वैकेंसी आपकी मैंने बताया 37,409 है। अब रिस्पेक्टिव कैटेगरीज वाइज वैकेंसी देखेंगे तो आप एससी की यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपकी 5,776 है, ईडब्ल्यूएस की देखेंगे 3937 है, एसटी की देखेंगे 2996 है, ओबीसी की देखेंगे 8,719 वैकेंसी है और यूआर की देखेंगे 15,982 है। यहीं अगर हॉरिजेंटल कैटेगरी में बात करूँ ओएच की 481 है, वीएच की 272 है, 276 सॉरी, एचएच की बात करूँ 435 है, अदर की बात करूँ 263 है और ईएसएम की बात करूँ 3,075 वैकेंसी है। अब ये वैकेंसी है आपकी, और ये अभी आपकी वैकेंसी कैसी है, टेंटेटिव वैकेंसी है। ठीक है, इसमें थोड़े बहुत बदलाव होने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे देखेंगे 4600, 4200, 4800, ये जो वैकेंसी है ये सेम ही रही पिछले साल की। अगर देखा जाए उसके लगा वालों को उतनी ही है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। लेकिन जो आपकी वैकेंसी है 2800 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, इसकी वैकेंसी की भरमार है इस बार। तो यहीं पे आपका सबसे ज़्यादा 2400 वैकेंसी, 2400 और 2800 पे ज़्यादा भरमार है। तो अब यहाँ पे जो कट ऑफ का डाउनफॉल आएगा वो यहाँ आएगा, यहाँ डाउनफॉल थोड़ा सा कम आएगा। अब हम ये देखेंगे कि 4600, 4200, 48 में कितना कट ऑफ गिरने की संभावना है, और वहीं 2800 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे में कितनी कट ऑफ गिरने की संभावना। यहाँ तो देखो कट ऑफ तो सीधे सीधे बहुत नीचे जाएगी, ये तो सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि कट ऑफ आपकी अगर देखें 19,000 वैकेंसी आपकी पीए ऐसे की वैकेंसी है केवल, उस बेस पर भी आप देखेंगे तो कट ऑफ आपकी बहुत नीचे जाने वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं देता चला जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बात करूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। ये
प्रीवियस ईयर्स जो रिस्पेक्टिव ईयर्स हैं उनके बाद उनकी जो हमने देखा कि टैक्स असिस्टेंट की कट ऑफ कितनी जाती थी अप्रोक्स, लगभग मैंने इसको 2018 से देखा है। 2018 से 2000 आपका जब 21 का जो रिजल्ट आया उस तक हमने इसको देखा। 19 को थोड़ा सा मैंने इसको दरकिनार कर दिया क्योंकि तो नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हो गया था, तो इस बेस पे थोड़ा सा परसेंटाइल यहाँ पे बढ़ गया था। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन को एक बेस पे कर दिया जाए, जैसे 2018 और 21 में होगा, तो उस बेस पे देखा जाए तो ये 2020 और 2019 भी वहीं पे लाई करते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे अगर हम टैक्स असिस्टेंट की कट ऑफ की बात करूं, जो आपका टोटल मार्क्स होते थे वो 700 होते थे, जैसा कि आपको पता है। 200 टीयर 1 हो गया आपका, 200 आपके मैथ इंग्लिश हो गया, और 100 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया, ये इंग्लिश और मैथ हो गया। तो ये टीयर 1 का आपका पेपर हो गया। तो ये इस बेस पे आपके पूरे 700 आपके नंबर मार्क्स होते थे आपके प्रीवियस जो पैटर्न था उस बेस पे। तो यहाँ पे हम बात करूँ तो यूआर का लगभग जो सिलेक्शन हुआ है अप्रोक्स 75% में हमेशा हुआ है टैक्स असिस्टेंट के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टैक्स असिस्टेंट के लिए 75% पे हमेशा सिलेक्शन हुआ है। एससी का 65 पर हुआ है, ये अप्रोक्स है। बहुत से वर्ड 0.05% का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। कट ऑफ आप उठाएंगे 2018 से 2021 तक के बीच में, तो इतने से ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। एसटी का 62% में सिलेक्शन हो रहा है लगातार 4 सालों से। ओबीसी की बात करूँ 73% के आसपास हो रहा है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ 71% के आसपास, ओएच की बात करूँ 57% के, एचएस की बात करूँ 41 और वीएच की बात करूँ 63। ये ध्यान रखिएगा, इस पे मैंने बहुत मेहनत की है, तभी ये मैंने 2018 से पूरा एनालिसिस किया है, और पिछले 4 दिन से लगातार मैं इसी चीज पे काम कर रहा हूँ, और आज जाके मैं फाइनल कुछ हद तक चीज़ें एग्जाम क्लियर कर पाया हूं, और वो आपके सामने यहाँ पे हमें दिखाई है। ये टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी है। अभी आप याद रखिएगा सीबीआईसी का है, ये सीबीआईसी का है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। तो इस बेस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये 4600 ग्रेड पे पोस्ट के लिए है, और यही 700 के बेस पे होता है। ये आप यहाँ पे यूआर की बात करूँ 77% से 82, क्योंकि इसमें वेरिएशन होता है, तो इसी वेरिएशन को मैंने यहाँ पे उठाया, क्योंकि 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी बहुत होती है, क्योंकि आपका एक्साइज हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, तमाम चीज़ें हैं। तो उसी बेस पे मैंने इसको यहाँ पे बताया, क्योंकि मिनिमम जो कट ऑफ गई है आपकी 4600 ग्रेड की वो 77% पे गई है, और जो हाईएस्ट गई वो 82% पे गई। इस बेस पे मैंने इसको कट ऑफ को यहाँ पे लिखा है। तो ये परसेंटेज यहाँ पे लिखा है, इसको आप समझिएगा। 86 से अगर 4600 ग्रेड पे की बात करूँ 77% से लेकर 82% तक के बीच में आपको सिलेक्शन हो जाता है। एससी की बात करूँ 67 से 73 के बीच में, एसटी की बात करूँ 65 से 72 के बीच में, ओबीसी की बात करूँ 75 से 80% के बीच में, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ 76 से 81% के बीच में, ओएच की बात करूँ 59 से 61% के बीच में, वीएच की बात करूँ 64%, और वहीं एचएच की बात करूँ 54% के बीच में, ठीक है। ये आपका रेशियो है सिलेक्शन का, जो आपकी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है उसके बीच में, इन्हीं के बीच में आपको सिलेक्शन होता है। 700 का अगर आप निकालेंगे तो 560, अगर 80% निकालेंगे तो 560 पे आपको 4600 ग्रेड की जॉब मिल जाती है 100%, और मिलती रही है। ये आपने देखा है यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पे हम बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब ये है 4800 ग्रेड पे के लिए। 48 ग्रेड पे में ध्यान रखिए, मैंने डबल ए छोड़ रखा है और जीएसओ भी छोड़ रखा है, इसमें इसको इंक्लूड नहीं किया, तो ये केवल 700 में से ही है, 900 में से नहीं है, ठीक है। यूआर की बात करूँ 81 से 85 के बीच में, यहाँ को आपको देखने को डिफरेंस मिल जाएगा अच्छा ठीक ठाक सा, और एससी का 74 से 78 से। अब यार ध्यान रखिए, यहाँ पे ये भी डिफरेंस करता है कि आपने पोस्ट कौन सी चुनी है, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका मायने रखता है जब आपकी फाइनल कट ऑफ लगती है, तो उस बेस पे भी आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं डिवाइड आपका कट ऑफ भी डिफाइन की जाती है, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एसटी की बात करूँ 71% से 73% के बीच में, ओबीसी की बात करूँ 80 से 83% के बीच में, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ 82 से 84% के बीच में आपका ये कट ऑफ आपका रहा है पिछले 2018 से लेके 2021 तक, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसमें पूरा मैंने एक एक कट ऑफ देखा है, उसको मैंने नंबर लिखे हैं, फिर उसका परसेंटाइल निकाला है मिनिमम मैक्सिमम में, फिर उसको मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा हूँ, और मैंने हर साल में यही देखा कि ये यहीं जाके लाई करता है, कहीं नहीं जाता। बस 2019 का अगर छोड़ दो आप, 2019 क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन का आपको जैसे पता हो, उसी बेस पे ये कट ऑफ आप ये जो आपको दिख रहा है ये आपका बहुत आगे चला गया, 90% के आसपास था, तो ये थोड़ा सा वहाँ पे गड़बड़ हो गया था, तो इसी बेस पे यहाँ पे देखा गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये, ठीक है। अब आपको मैं कट ऑफ जब बताऊं तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, उसी बेस पे यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हम कैसे बात करें। सबसे पहले तो आपको पूरा पैटर्न चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज होने के बाद आपका जो फाइनल कट ऑफ लगेगी वो 390 में से लगेगी कट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो जीएस है, यहाँ बिटल रोल प्ले करने वाला है आपका जीएस, और ये बिटल रोल आपका क्या होगा, ये कट ऑफ डिफाइन करेगा आपकी,
क्या है, कट ऑफ डिफाइन करेगा आपका। रीजनिंग कर ले जाएगा, मैथ कर ले जाएगा, इंग्लिश कर ले जाएगा, लेकिन जिसने जीएस कर दी वही यहाँ पे रैंकर होगा आपका 2022 के अंदर। 22 के अंदर रैंकर कौन होगा आपका, जो आपका जीएस में नंबर कर देगा अच्छा खासा वही आएगा। जैसा कि आपको पता है 30 नंबर मैथ, 30 नंबर इंग्लिश, सॉरी 30 क्वेश्चन आपके मैथ के, 30 क्वेश्चन जीएस रीजनिंग के, और आपके 45 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन आपके जीएस के रहेंगे यहाँ पे। तो ये 70 हो गए, ये 60 हो गए। पर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है तो यहाँ पे आपका 130 क्वेश्चन बने 3 से करेंगे 390 आपका यहाँ पे टोटल होगा इस बेस पे। और जो आपके 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं तो वो आपके क्वालिफाई नेचर हैं, उसमें आपको 30% के आसपास आपको लेके आना, 33% आपको लेके आना पड़ेगा, उसमें आप कंप्यूटर में सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी। जैसा कि आपको पता है नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 4600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे और आपका 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी एज सेम है जो आपकी प्रीवियस ईयर में थी। लेकिन अगर वहीं 2800 ग्रेड पे की बात करूं यहाँ पे और आपका 2400 ग्रेड पे की बात करूं, ये वैकेंसी आपकी अप हुई है, ये आपकी वैकेंसी क्या हुई, अप हुई है। तो इस पे आपका कट ऑफ का डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। टीयर 1 कट ऑफ का रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थोड़ा सा कट ऑफ आपकी डाउन लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की क्वालिटी थोड़ा सा नीचे आ गई है। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको था नॉर्मलाइजेशन, तो एक आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन, तो इसका भी ध्यान रखना है। और वेरियस शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन आपका अप्लाई होना ही होना है, तो नॉर्मलाइजेशन का भी यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरी हम ओवरऑल आपको यहाँ पे चीजें बताने वाले हैं, तो उसी बेस पे यहाँ पे आपको हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम टैक्स असिस्टेंट की बात, इसको आप दिमाग में रखिएगा। 75%, 62% ये आप दिमाग में रखिएगा कि यूआर का 75% है जिसपे आपका टीए आपका मिल रहा था। थोड़ा सा अब हम इस पे यहाँ आगे बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले टीए की बात ही कर लेता हूँ। टीए के लिए बात करो, देखो इस बार वैकेंसी आपका ठीक ठाक है। टीए की अगर छोड़ भी दो तो हम अगर पीए ऐसे के लिए बात करो, टीए को छोड़ो पीए ऐसे के लिए अगर हम बात करें, एक मिनट, अच्छा अब यहाँ पे हम पीए ऐसे के लिए बात करो, पीए ऐसे के लिए आप अगर बात करो तो आप मान के चलिए आप अगर 66% नंबर लेके आ रहे हैं, ये यूआर के लिए बता रहा हूँ, 66% आप अपने 390 का लेके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इस बात की मैं गारंटी रख रहा हूँ, 100% आपको सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत है। स्टूडेंट्स, ये आपको लग रहा हो कि स्टूडेंट्स बहुत है, लेकिन याद रखने लेना स्टूडेंट्स बहुत हैं, लेकिन आपका स्टूडेंट्स जो हम कट ऑफ से हम लग में आ रहा है कि आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी आपका जो कट ऑफ है वो डाउनफॉल होगा कम से कम 9% के आसपास, ये आपको अब देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट आपको बता रहे हैं ये यूआर के लिए। अभी हम 4600, 4800 और आपका 4200 के लिए भी बताऊंगा कि इनके लिए क्या है, तो वो हम आज जरूर बताएंगे। ठीक है, अब इस पे देखो इफेक्टेड क्या है, चीज़ें, एक पैटर्न नया है आपका, पैटर्न न्यू है आपका, ठीक है। तो पेपर का मॉडल आपका, सॉरी, पेपर जो है आपका वो इजी आ सकता है, इजी आ सकता है, ठीक है, इजी आ सकता है। तो ये भी आपका एक डिफाइन करेगा रोल पर। तो पैटर्न न्यू है तो इस बेस पे थोड़ा सा आपका यहाँ पे इजी पैटर्न आ जाए। तो यहाँ पे यूआर के लिए बात करूँ 66% आपका बहुत मायने रखेगा। अगर यहाँ पे अब हम प्रॉपर बता देता, यूआर के लिए 66%, ओबीसी के लिए, ओबीसी की यहाँ पे अगर हम बात करूँ, यहाँ पे ओबीसी के लिए बात करूँ 63%, अगर एसटी की बात करूँ यहाँ पे, एसटी की बात करूँ यहाँ पे आपको 51%, अगर एससी की बात करूँ यहाँ पे, आप एससी की बात करूँ तो 54%, अगर यहाँ पे ओबी ईडब्ल्यूएस की बात करूँ यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका है 62%, और अगर यहाँ पे बात करूँ ओएच के लिए तो ओएच के लिए मैं मान के चल रहा हूँ 49%, और अदर जो है वो बस आप सिलेक्शन लेके आइए और आप 33% से ज़्यादा लेके आइए, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ वीएच वाले ध्यान रखिएगा, स्पेशली वीएच वालों को 51% के आसपास चाहिए होगा, इनको एसटी से ज़्यादा चाहिए होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये आपको पीए ऐसे पोस्ट के लिए आपको मैंने कट ऑफ बताई है, पीए ऐसे पोस्ट के लिए कट ऑफ है, और ये केवल एनालिसिस है प्रीवियस बेस को देख के, इसको आप एग्जैक्ट नहीं माने तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन एक आइडिया आपको मैंने दे दिया है कि कितने पे आपको कट ऑफ लग सकती है और कितने पे आपको जॉब मिल सकती है,
उस बेस पे मैंने इस पे एक आइडिया दिया है आपको, उसको मान के चलिएगा। आप इसको कंफर्म मान के मत चलिएगा, लेकिन हाँ मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपको यहाँ से ज़्यादा परसेंटेज का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो इस बेस पे आप अगर लेके चलेंगे तो आपको सिलेक्शन 100% मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा 4600 के लिए। देखो 4600 के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आपका जो जीएस है आपकी कट ऑफ कम कर सकता है, वो जीएस ही कर सकता है, केवल जीएस ही आपकी कट ऑफ को कम कर सकता है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका 1 से 2% तक नंबर कम हो जाएगा, 2% तक आपका नीचे आ जाएगा, ये कम होगा, ठीक है, मान के चलिएगा। अब अगर मान लो 81 पे सिलेक्शन हो रहा था आपका, तो अब ये जाके 80% पे आपको सिलेक्शन करा देगा, 80% 79% पे आपको सिलेक्शन करा देगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा होगा 4800 ग्रेड पे मैं बात करूँ, यही 4800 1% का डिफरेंस होने को, क्योंकि वैकेंसी आपका सेम ही है, वैकेंसी पे आपका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। यहाँ तक कि 2019 से वैकेंसी यहाँ पे कम है, 2019 से वैकेंसी आपकी ज़्यादा थी, लेकिन 2022 में अगर हम बात करें इन पोस्टों के लिए 4200 और इस 4600 के लिए बात करूं, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपकी 1 से 2% यहाँ भी रहेगा, और ये 1% से 1.5% के बीच में आपका कम हो सकता है। तो ये आपका मैं मान के चल रहा हूँ 1 से 1.5%। आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको पीछे दिखा है उससे आपको इसको रिलेट कर लेना है, उसी बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अब मैं आपको बता रहा हूँ सेफ अटेम्प्ट कितने होने चाहिए आपके। सेफ अटेम्प्ट आपको मैं बता देता हूँ, सेफ अटेम्प्ट आपको और बता देता हूँ, सेफ अटेम्प्ट आपको कितने करने हैं इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको 4600 ग्रेड पे चाहिए, 4600 चाहिए, 4800 चाहिए, 4200 चाहिए, तो आपके कितने अटेम्प्ट होने चाहिए और बिल्कुल एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। तो याद रखना 100 से 110 के बीच में आपके अटेम्प्ट होने चाहिए और आपकी 95% तक एक्यूरेसी होनी चाहिए। 100 से आपका इतना होना चाहिए और आपकी 95% तक एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये तब आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, आगे बढ़ जाए इसको मैं थोड़ा सा और आगे लेकिन मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे जीएस का थोड़ा सा यहाँ पे लोचा लग रहा है, तो उस बेस पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा गलती भी हो सकती है। तो मैं ये याद रखना क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, तो इस बेस पे आप देखेंगे तो इस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन हुई होगा तो कट ऑफ आपकी फिर से बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका अटेम्प्ट है, ये आपका अटेम्प्ट है, ठीक है, अटेम्प्ट है, और ये नॉर्मलाइजेशन होगा जब आपका, तो स्कोर आपका कुछ और होगा, ये आपके मार्क्स कुछ और आएंगे जब नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उसी पर आपकी कट ऑफ लगेगी, ठीक है, कट ऑफ लगेगी फाइनल, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको प्रॉपर चीज़ें समझा दी हैं, जितना मुझे आइडिया लगा, जितना मैंने समझ पाया अपने लेवल पे, तो मैंने अपना पूरा दे दिया है। बाकी आपको कोई गलती समझ में आ रही है या आपको कहीं डाटा में फ्लैक्चुएशन दिख रहा है, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। बेसिकली मैंने आपको पूरी तरीके से चीज़ें समझा दी हैं, हर पॉइंट को मैंने यहाँ पे छुआ है और कोशिश की है कि आपको एक प्रॉपर आइडिया दे सके। तो इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपको रॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं, रॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं, ध्यान रखिएगा। उनको अगर एक बार सॉल्यूशन नहीं हो रहा, 2 बार नहीं हो तो उनको छोड़ देना है। इसके अलावा आपकी एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान रखना है, एक्यूरेसी आपकी बहुत डिपेंड करेगी, क्योंकि आपका ध्यान रखिएगा 1/3 की नेगेटिव मार्क